भौतिक विज्ञान के आज हम प्रकार पढ़ेंगे। क्या है भौतिक विज्ञान? जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला चिरसम्मत भौतिकी, दूसरा आधुनिक भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी का मतलब क्लासिकल फिजिक्स इंग्लिश में कहते हैं, और आधुनिक भौतिकी को कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। ये क्या है दोनों हम एक एक आराम से समझा देते हैं। तो चिरसम्मत भौतिकी क्या है? तो चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत जितने भी पुरानी खोज हुई हैं, पुरानी अवधारणाएँ हैं, ये सब आते हैं चिरसम्मत भौतिकी में। और आधुनिक भौतिकी में क्या होती है? जितनी भी नवीन अवधारणाएँ, नवीन खोज जो अब तक की जितनी भी खोज हुई हैं वह आधुनिक भौतिकी में आती हैं। ये थोड़ी इससे आसान मानी जाती है आधुनिक भौतिकी से, और ये जो है इससे थोड़ी जटिल मानी जाती है। इसके भी अब कितने भाग हैं? 5 भाग, और इसके 10 भाग। एक एक करके समझ लेते हैं। चिरसम्मत भौतिकी में पहला क्या है? यांत्रिकी, विद्युत गतिकी, प्रकाशिकी, उष्मागतिकी, दोलन तथा तरंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके समझ लें। यांत्रिकी में क्या क्या अध्ययन करते हैं हम लोग? यांत्रिकी में न्यूटन के गति के नियम तथा गुरुत्वाकर्षण से संबंधित जितने भी नियम हैं उनका अध्ययन करते हैं। विद्युत गतिकी में विद्युत से संबंधित यानी विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, आवेश, फैराडे का नियम, कूलाम का नियम, इन सब का अध्ययन करते हैं। यानी विद्युत गतिकी का हम पढ़ाई कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। प्रकाशिकी का मतलब क्या है? ये तो नाम में ही इसमें समझ में आ रहा है, प्रकाश से संबंधित अध्ययन करना। प्रकाश और प्रकाश से संबंधित उसकी यंत्रों का जो है अनुप्रयोग वगैरह। तो प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, विवर्तन, और जैसे इनके यंत्र हैं सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी इत्यादि। उष्मागतिकी यानी उष्मा का अध्ययन करना, उष्मा के कार्य, उष्मा इंजन, ठीक, ताप इत्यादि का अध्ययन करना, यानी उष्मागतिकी की अध्ययन कर रहे हैं हम। दोलन तथा तरंगे क्या है? इसमें कौन से अध्ययन करते हैं? दोलन से संबंधित। तरंग क्या है? तरंग के प्रकार क्या हैं? ध्वनि कैसे संचरित होती है इत्यादि का अध्ययन करना, यानी दोलन तथा तरंगे। तो इन पांचों का अध्ययन कर रहे हैं, तो यानी कि हम चिरसम्मत भौतिकी पढ़ रहे हैं, यानी पुरानी अवधारणाएँ पढ़ रहे हैं। अब इसमें आते हैं आधुनिक भौतिकी में आते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में क्या होता है? तो इसके हमने बताया कि नवीन अवधारणाएँ यानी जितनी भी नवीन खोज अभी तक की हैं वो सारी की सारी आधुनिक भौतिकी में आएंगी। तो एक एक करके समझ लेते हैं। पहला है परमाणु भौतिकी। तो अब ये क्या है? तो परमाणु भौतिकी, इसके नाम में है कि परमाणु क्या है, परमाणु के गुण क्या हैं, परमाणु की संरचना क्या होती है, इन सब का अध्ययन करना, यानी कि परमाणु भौतिकी पढ़ रहे हैं। अणु क्वांटम यांत्रिकी, ये क्या है? ये अणु से संबंधित है। अणु किसे कहते हैं, अणु के गुण क्या है, अणु की संरचना कैसे होती है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। नाभिकीय भौतिकी यानी नाभिक से संबंधित। नाभिक क्या है? नाभिक की संरचना कैसी होती है, ठीक है, नाभिक अभिक्रिया वगैरह, ठीक। ठोस अवस्था भौतिकी, इसमें क्या क्या आती हैं? इसमें आती है क्रिस्टलीय पदार्थ, मिश्र धातु इत्यादि का अध्ययन करना, यानी ठोस अवस्था भौतिकी पढ़ रहे हैं, यानी इसकी अध्ययन कर रहे हैं हम। उच्च ऊर्जा भौतिकी, तो उच्च ऊर्जा भौतिकी में क्या होता है? इसमें किसी भी पदार्थ के एकदम सूक्ष्मतम कण, छोटे से छोटे कण की गुण को पढ़ना, उसके स्वरूपों को पढ़ना, उसके स्वरूपों का अध्ययन करना या उनके गुणों का अध्ययन करना, किसी भी पदार्थ के सूक्ष्मतम कणों का अध्ययन करना, यानी उच्च ऊर्जा भौतिकी हम पढ़ रहे हैं, ठीक। इसके बाद विशिष्ट सापेक्षता क्या है? इसमें आइंस्टीन के कुछ नवीन अवधारणाएँ हैं। आइंस्टीन के इसमें भी कुछ अवधारणाएँ हैं, लेकिन ये पुरानी हैं, और जो इसमें कुछ नए सिद्धांत आए हैं तो वह इसमें आते हैं, विशिष्ट सापेक्षता में आते हैं, ठीक। आइंस्टीन के नवीन सिद्धांत, अवधारणाएँ वगैरह। सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, इसके अंतर्गत गुरुत्वाकर्षण का नवीन सिद्धांत आता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण इसमें भी हम लोग पढ़े हैं, लेकिन इसमें पुरानी है और इसमें नवीन सिद्धांत है, ठीक। प्लाज्मा भौतिकी क्या होता है? ये प्लाज्मा से संबंधित है। प्लाज्मा यानी कोई भी अवशित कण जो चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र दोनों के साथ परस्पर क्रिया करती रहे, प्लाज्मा होगी। अंतरिक्ष भौतिकी यानी अंतरिक्ष और अंतरिक्ष से संबंधित जितने भी हैं उनका अध्ययन करना, यानी अंतरिक्ष भौतिकी, ठीक। इलेक्ट्रॉनिकी क्या है? इलेक्ट्रॉनिकी से संबंधित और इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित उनकी युक्तियाँ, मशीनें जो इलेक्ट्रॉनिक्स में आती हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक का अध्ययन कर रहे हैं। तो एक एक करके हम लोग समझ लिए हैं। तो भौतिक विज्ञान